अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कुछ मीडिया यानी अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि DGISI अहम तरीन अफसरान के साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की उनके चैम्बर्स में, और उस वक्त जस्टिस एजाजुल हसन और एक और जज जो थे वो मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने अपने साथी जज जो उनके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं उनको अपनी मदद के लिए बुला लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ अखबारात में रिपोर्ट है, कुछ अखबारात में रिपोर्टिंग इसकी नहीं है, तो डाउट था, क्वेश्चन मार्क था। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का पर्पस क्या था, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि DGISI का जनाब चीफ जस्टिस से मुलाकात क्वेश्चन मार्क है। और ये सवाल पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब क्यों DGISI से मिले, या DGISI चीफ जस्टिस से क्यों मिले? क्या चीफ जस्टिस साहब को मदद की ज़रूरत थी, या DGISI ने उनको तंबीह करनी थी? आखिर कौन सा फैक्टर था जिसकी बुनियाद पर ये मुलाकात हुई और किसके कहने पे हुई? आया ये रिक्वेस्ट DGISI की तरफ से थी, या ये रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ने की थी? तो जो हमारी इत्तलात है वो ये था कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इस वक्त मुल्क को क्या कहना चाहिए, अपनी उंगली पे लिया हुआ है और पूरे मुल्क को वो घुमा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत के इख्तियारात छीन रहे हैं, एक तरफ पार्लियामेंट के इख्तियारात छीन रहे हैं, एक तरफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला कर रहे हैं, और एक चीज़ पर अड़े हुए हैं कि जी मैंने ये इंतखाबात कराना है और अपनी ज़ेर निगरानी कराना है, और इस इंतखाबात को जो मैंने हुक्म दिया है उसी के मुताबिक हो, चाहे पैसा हो ना हो वो मैं निकलवाऊंगा किसी से, और चाहे सिक्योरिटी के हालात जैसे भी हों, जैसे भी सिक्योरिटी के हालात हों, ये इलेक्शन होगा। तो एक तरफ पे ये नहीं, जब अंदाज इस तरह का हो जाए कि वो हुकूमत की बात ना सुने, वो बार कौंसल्स ने देख लीजिए, पार्लियामेंट की बात ना सुने, बार कौंसल्स की बात ना सुने, तो फिर मुल्क के हालात जब बिगड़ने लगते हैं तो डेफिनेटली उस मौके पे फ़ौज अपना किरदार अदा करती है। अच्छा, ये बात क्लियर कर दूं कि इसमें आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस की मुलाकात नहीं है, इसमें चीफ जस्टिस और DGISI और उनके साथ चंद अहम ओहदेदारान की मुलाकात है। और इस मुलाकात को मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी डिफेंस सेक्रेटरी, इसमें डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी को ये वो कहा हुआ था कि आप आकर ब्रीफिंग दें, और उसके अलावा हवाले से उन्होंने कहा था कि जी जो एक इन्फॉर्मेशन थी DG आपके सेक्रेटरी साहब ने वो चीफ जस्टिस को उन्होंने दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इन राइटिंग हमें सूरत हाल जमा कराएं, और इस सूरत हाल में डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था मुझे कुछ टाइम चाहिए, और उसके बाद वो चले गए थे। चुनांचे इस फाइनेंस सेक्रेटरी ने तो इनकार किया, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया, और स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने को कहा गया कि आप इस पैसे को रिलीज़ करें। तो चीफ जस्टिस क्योंकि इस मामले में बिल्कुल एक तरफा हुए हैं, और उनको इसका इदराक नहीं है कि इस वक्त मुल्क किस क्राइसिस से गुजर रहा है, किस तरीके से उसको थ्रेट्स हैं, किस तरीके से इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, किस तरीके से फ़ौजी और इंटेलिजेंस अराकीन अपनी जानें दे रहे हैं, किस तरीके से पैसा इस वक्त लाना मुश्किल हो रहा है, किस तरीके से इस वक्त मुल्क को चलाया जा रहा है, कितने, और उनका बस एक ही नारा है कि इलेक्शन, मैंने जो कह दिया है वो इलेक्शन उस वक्त पे होगा, नहीं तो फिर मैं इंतज़ामिया को पाबंद करूंगा मेरे हुक्म का। इलेक्शन कमीशन को भी वो धमकियां दे चुके हैं, पार्लियामेंट को परवाह नहीं कर रहे हैं, उसके लॉ को स्ट्राइक कर चुके हैं। और इस सिलसिले में आपको पता है बार कौंसल्स ने आज जो है वो स्ट्राइक शुरू कर दी है, और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ऑलरेडी रेफरेंस मौजूद है, इस बुनियाद पे भी कि रेफरेंस वो नहीं चला रहे हैं। और दूसरा, उस कानून को जो कि बार कौंसल की रिक्वेस्ट थी, उस कानून को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कानून बनने से पहले। तो एक आपके
वकला ने, जो बार काउंसिल के नीचे आता है और यही आईनी बॉडी है, जिन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, बाइकाट शुरू कर दिया और एक पूरी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तो ये सिलसिला मज़ीद ख़राब हो रहा था। इस दौरान में जब डिफेंस सेक्रेटरी को उन्होंने कहा था कि सरमबहर यानी बंद लिफाफे में डिटेल हमें दी जाए कि सिक्योरिटी की क्या मामलात है, तो इसलिए ये मीटिंग डिफेंस सेक्रेटरी की होनी थी, उसमें DGISI भी शरीक हुए, और क्योंकि जाहिर है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस का सरबराह DGISI होता है। चुनांचे वो चीफ जस्टिस के साथ सामने उनकी मीटिंग हुई और उस सिलसिले में 3 से 3.5 घंटा ये मीटिंग चली, जिसका मतलब ये है कि अंदरूनी ज़रा ये कहते हैं कि इस मीटिंग में एक नुक्ते पर आना बड़ा मुश्किल था। लग ये रहा था कि दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वही है कि सेक्रेटरी डिफेंस ये कह रहा है कि ये मौका नहीं है इलेक्शन कराने का, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुल्क के बहुत अहम जगहों पर थ्रेट्स है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि ये इलेक्शन खूनी होगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस बात पर अपनी जगह बिल्कुल अकड़े हुए नजर आए और अपनी इस बात को कायम रखते हुए कि जी इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, और इस सिलसिले में माजी में भी जो है वो ऐसे हालात थे लेकिन इलेक्शन नहीं रोका गया था। चुनांचे हालात ऐसे बनाए जाएं कि इलेक्शन हो। तो ये सिलसिला काफ़ी देर जो है वो टेंस रहा दोनों के दरमियान, जो मेरी इत्तलात है, और इस टेंस का नतीजा आपको उस वक्त पता चलेगा कि रिजल्ट क्या हुआ है, क्योंकि जो आखिरी मुलाकात के बाद उठे थे उसमें कोई चीज़ तय नहीं हुई थी और ये गोट चली गई थी, बॉल चली गई थी चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जजेस के कोर्ट में। अब उन्होंने फैसला करना है कि DGISI की मीटिंग, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ अहम तरीन ISI के मेंबरान की मीटिंग और उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग और उनको वाज़े तौर पर जो है वो उनको बता दिया गया जो सूरत हाल है, और साफ तौर पे इनकार कर दिया गया जो हालात बन रहे हैं। उस बुनियाद पर अब चीफ जस्टिस और जो उनके जजेस हैं, जो कि उस वक्त ऑन द स्पॉट इन चीज़ों पे बिल्कुल तैयार नहीं थे, जब अब कोर्ट उनके है, वो ये देकर बात करके आगे चले गए हैं और ये अपने फैसले पे बिल्कुल जाम है। इन्होंने पूरी रिपोर्टिंग उनको दी है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अब और उनके साथी जजेस ने फैसला करना है कि इस मीटिंग के बाद वो अपने उस अमल से, उस इक़दाम से, उन फैसलों से पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं। ये आपको अभी थोड़े ही देर में पता चल जाएगा, जबकि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि फ़ंड्स के हवाले से जो फाइनल फ़ैसला हुआ है वो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है, हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत इस बात के लिए भी तैयार है कि आप जो चाहें करें, पार्लियामेंट इस बात के लिए तैयार है कि आप जो चाहें करें, लेकिन फ़ंड्स नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह का ये स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा, चाहे किसी की ख्वाहिश हो। इलेक्शन होगा, इसी साल होगा, लेकिन इस तरीके से इलेक्शन होगा कि वो इलेक्शन आपके अक्टूबर या उससे आगे होगा। और जो इलेक्शन का स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो इलेक्शन का स्ट्रक्चर इस तरह बन रहा है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम होंगे, आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हो चुके होंगे सितंबर में, सदर जाहिर है वो भी जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सदर के लिए और वो सदर होंगे। और इस दौरान वज़ीर आज़म को अगर नाअहल नहीं किया जाता है तो वज़ीर आज़म ही कंटिन्यू करेंगे, शहबाज शरीफ। अदरवाइज़ वज़ीर आज़म के लिए एक सिंधी वज़ीर आज़म, जो कि लोग ये कह रहे हैं, अंदर के लोग भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी इंटरिम पीरियड के लिए हो सकते हैं बाद में जनरल इलेक्शंस की। तो ये सेटअप होगा, इसके तहत इलेक्शन होगा, ये वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है इमरान खान के लिए गशी दौरा है, क्योंकि इमरान खान इस स्ट्रक्चर के नीचे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही हो, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा एक मेरिट का जज बैठा हुआ हो, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर जैसा मेरिट का एक आर्मी ऑफिसर बैठा हुआ हो, जो कि जिसने फ़ौज को सियासत से अलग रखा है, और दूसरी तरफ DGISI जनरल नदीम अंजुम जैसा है, जिसने ISI को पॉलिटिकल जो यहाँ इसकी एक्टिविटीज़ थी उसको बिल्कुल बाहर करके अपने जो उनके काम है उस पर तवज्जो दी हुई है। इस
इस सूरत हाल के लिहाज से जो कंडीशंस है, और दूसरी तरफ जो सदर का ओहदा खाली होता है तो वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम आ रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के सदर बनने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान की गशी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उनको दौरा आएगा। इमरान खान इस स्ट्रक्चर में किसी भी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है कि यहाँ मेरी कोई मदद नहीं करेगा, ना इलेक्शन कमीशन करेगा, ना जो उनको अदलिया से बहुत बड़ी उम्मीद है वो मिलेगी, ना आर्मी ने तो वैसे ही वाज़े तौर पे इनकार कर दिया है, और इनका कठपुतली सदर जो इनके इशारे पे नाचता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो सोचिए कि फिर इनको मेरिट पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वक्त पे मेरिट पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इनकी जितनी जो बनाई हुई इन्होंने इतने अरसे में कहनी चाहिए एक इमारत थी वो ढह जाएगी। तो चुनांचे उनको अब गशी का दौरा पड़ना शुरू हो गया। मालूम करें वो अब अपने कारकुनों पे नाराज़ होना शुरू हो गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गए और गुस्सा करना शुरू हो गए, और वो अब इधर उधर देख रहे हैं किसी तरह उनकी मदद हो। और जब से पार्लियामेंट में आर्मी चीफ और उनकी पूरी टीम आकर बैठी है और वहाँ ये स्टेटमेंट दिया है कि हम आइन और क़ानून के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंट के, तो जो पार्लियामेंट उस वक्त है उसके साथ खड़े हैं। तो पार्लियामेंट में अगर ये भी होते तब भी कहा जाता, लेकिन पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं और अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज था उन तमाम लोगों को जो ये चाह रहे थे कि फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये देखते हैं इस मीटिंग का हल क्या होगा। और जो मेरी इत्तलात है कि इस मीटिंग के बाद अगर रवैया वही रहता है तो फिर हुकूमत शायद फाइनल एक्शन ले और चीफ जस्टिस साहब को उनके रेफरेंस की बुनियाद पर बाई फोर्स उनको हटाकर दूसरे चीफ जस्टिस को, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा सीनियर मोस्ट हैं, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाए। इस पर पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहादियों जमातों के अंदर इत्तफाक हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। क्या चीफ जस्टिस अपने इन दो जजेस के साथ जो इस मीटिंग में थे इन सूरत हाल को देखकर पीछे हटते हैं, या वो उस अमल को जो उन्होंने शुरू कर दिया है उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। वक्त बताएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।